मैं रामदास सिंह, अध्यापक विज्ञान, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। बच्चों, मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूँ और पहला अध्याय विज्ञान का है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। टॉपिक है उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, यह आप देखेंगे। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अपचयन को हिंदी में अवकरण भी कहते हैं, अंग्रेजी में उसको रिडक्शन कहते हैं। तो एक एक करके आप देखेंगे। यहाँ देखेंगे, हमने लिखा है, यह टेक्निक है अपचयन या माने ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा के लिए। हमने यहाँ लिखा है उपचयन, तो यहाँ हमने लिख दिया पदार्थ से, बस जब पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का पृथक होना उपचयन कहलाता है। और अगर अपचयन पूछा जाए, अपचयन किसे कहते हैं, फिर वही भाग, ये पदार्थ से, तो पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एक बार और परिभाषा देख लेंगे। यहाँ देखेंगे, ये हमने 3 निशान लगा दिया, यही कहना है जो यहाँ लिखा है। तो उपचयन किसे कहते हैं, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा, यहाँ हमने लिख दिया या, अथवा हाइड्रोजन का पृथक होना उपचयन कहलाता है। उसी प्रकार से यह परिभाषा है, पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना अथवा पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन की क्रिया कहलाता है। तो आप देखेंगे, एक एक करके देखें उदाहरण सहित। उपचयन, ये उपचयन है, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा देंगे जैसा बताया गया है। आप देखेंगे, देखो यहाँ Cu है, Cu + O2 माने तांबा ऑक्सीजन से क्रिया किया, बन गया तांबे का ऑक्साइड। आप देखेंगे, यहाँ देखो ये Cu अकेले है। अब इसको देखते हैं तो ये CuO हो गया। इसका मतलब Cu अकेले था, क्यों CuO हो गया, इसका मतलब O आके इसमें जुड़ गया, इसीलिए Cu हो गया। तो यह देखो, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया। देखो, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। आप देखेंगे, ये O जो है इसमें जुड़ गया, हो गया CuO। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉपर का उपचयन हो रहा है। ठीक, तो कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है, कॉपर का उपचयन CuO में हो रहा है। हमने निशान ऐसे बना दिया, ए, कॉपर का उपचयन CuO का क्यूप्रिक ऑक्साइड में हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही उदाहरण यहाँ हमने लिखा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2Mg + O2 = 2MgO। आप यहाँ देखेंगे और यहाँ देखो, बताओ कोई अंतर दिखाई दिया। यहाँ मैग्नीशियम लिखा हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मतलब ऑक्सीजन जरूर इसमें जुड़ा हुआ, इसलिए MgO हुआ। तो यही ऑक्सीजन देखो ये जुड़ गया। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़े, बताओ ऑक्सीजन किस पदार्थ में जुड़ रहा है, मैग्नीशियम में जुड़ रहा है। कैसे समझ गए जुड़ रहा है, देखो Mg से MgO हो रहा है, इसलिए मालूम हो गया जुड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, यहाँ देखो ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ देखो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। यही देखकर हमने लिख दिया उपचयन। तीसरा उदाहरण देंगे, 4Na + O2 = 2Na2O। सब वैसे ही है। हाँ, जैसे देखो Na से Na2O हो रहा है। इसका मतलब Na तो अकेले है, लेकिन इसमें O साथ आ गया, इसका मतलब O इसमें जुड़ गया, यही O इसमें जुड़ गया। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, जरा देखें, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऊपर देख लो, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। हमने लिख दिया या उपचयन। तो Mg का उपचयन इसमें, हाँ, सोडियम का उपचयन Na2O में हो रहा है। इसी अब यहाँ देंगे, अब तक आपने देखा O का जुड़ना, जिस पदार्थ में O जुड़े
उसका उपचयन होता है। तो हमने 3 उदाहरण बता दिया उपचयन का। अब इसमें और भी है, पदार्थ से यदि हाइड्रोजन अलग होती है तब भी उपचयन कहलाता है। यहाँ देखेंगे H2S प्लस H2O2 इक्वल टू S प्लस 2H2। इधर ध्यान देंगे बच्चे, ये हमने लिख दिया। देखो अब तक यह H2S था, अब हो गया S। इसका मतलब यह इसमें तो सल्फर हाइड्रोजन दोनों था, अब सल्फर हो गया, क्या निकला? तुरंत आप कहेंगे H2 निकल गया, तो H2 पृथक हो गया। ठीक, H2 पृथक हो गया। बताओ H का पृथक होना क्या कहलाता? उपचयन। तो अतः हम लिख देंगे यहाँ उपचयन। ठीक, तो हाइड्रोजन पृथक हो रही है, जिस पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक होती है। हाँ, तो हमने आपको दिखा दिया। देखो जिस पदार्थ, देखो ऑक्सीजन का जो, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है। मैंने यहाँ 3 उदाहरण जो बताया, ऑक्सीजन का जुड़ना देख लिया। देखो O जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है H का पृथक होना। देखो H का अगर हाइड्रोजन पृथक होती है तब भी उपचयन कहलाता है। इस उदाहरण देंगे H2S था, H2S से S हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, पृथक हो गया, तभी तो S यहाँ आया, इसलिए इसका उपचयन हो रहा है। तो हमने बता दिया। अब बताओ उपचयन की क्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक होना उपचयन क्रिया कहलाता है। यह परिभाषा रही। यह परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं, मैं लिख दे भी रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखो, किसी पदार्थ से, यहाँ देखो लिखा ना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना, लिख दिया ऑक्सीजन का जुड़ना, अथवा यहाँ चले आइए, अथवा हाइड्रोजन का पृथक होना, अथवा हाइड्रोजन का पृथक होना उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। ऐसा जैसा पिछले वीडियो में हमने बता दिया, तो दोहरा रहे हैं, आप देख लेंगे। यह परिभाषा हो गई। अब चल रहे अपचयन किसी क्रिया किसे कहते हैं? अपचयन मैंने लिख दिया। आप इस उदाहरण देंगे, हमने लिखा है CuO प्लस H2। देख रहे हैं यह CuO से Cu हो रहा है। बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ तांबा है और ऑक्सीजन है, लेकिन अब हो गया यहाँ तांबा। इसका मतलब क्या परिवर्तन हुआ? इसका मतलब Cu से Cu ही रह गया, O गायब। इसका मतलब O पृथक हो गया, ये पृथक हो रहा है। अब बताओ, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ देखो, ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन कहलाता है। हमने लिख दिया यहाँ अपचयन। अपचयन। तो आप देखेंगे CuO, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? CuO का। किस में हो रहा है? ये देखो निशान बना हुआ है, CuO का अपचयन Cu में हो रहा है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखेंगे, PbO। ध्यान देंगे, PbO से Pb हो गया। ध्यान देंगे, इस Pb लेड के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ लेड रह गया, इसका मतलब ऑक्सीजन जरूर निकल गया, इसमें भी ऑक्सीजन पृथक हो गई, ये पृथक। फिर देखेंगे, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, देखो ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन कहलाता है। यहाँ भी हमने लिख दिया अपचयन। इसका मतलब किसका अपचयन हो रहा है? लेड ऑक्साइड PbO का अपचयन हो रहा है। किस में हो रहा है? या देखो Pb में हो रहा है। क्लियर? ऐसे फिर उदाहरण है ZnO प्लस इक्वल टू Zn प्लस। आप इसी को ध्यान देंगे, यहाँ ZnO जस्टेक ऑक्साइड, यहाँ Zn रह गया, इसका मतलब O पृथक हो गया, इसमें भी पृथक हो गया। देखो ये भी पृथक हो गया। तो पृथक होना, ऑक्सीजन का पृथक होना, देखो ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन कहलाता है। तो इसमें हमने लिख दिया है, इस तीनों उदाहरण में ऑक्सीजन पृथक हो रही है पदार्थ से, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होता है उसे अपचयन कहते हैं। अब फिर देखो यहाँ पर H2 प्लस Cl2, देखो या Cl2 से
Cl2 से HCl हो रहा है। अब बताओ Cl यहाँ है, Cl यहाँ है, लेकिन एक H और आ गया, इसका मतलब H इसमें जुड़ गया, निश्चित यह H आकर इसमें जुड़ गया। तो H का जुड़ना क्या कहलाता है? H का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर अपचयन। जिस पदार्थ से हाइड्रोजन जुड़ जाता हो उसे अपचयन कहते हैं। अब इस रिएक्शन में Cl2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, माने क्लोरीन का अपचयन किस में हो रहा है? HCl में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, H एक और ज़्यादा हो गया, इसका मतलब H इसमें जुड़ गया, यही H आकर जुड़ गया। तो जिस पदार्थ में H जुड़ता है उसका ही अपचयन होता है, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ देंगे N2 + H2 = 2NH3। इसमें ध्यान देंगे ये N2 से देखो यहाँ N है, यहाँ भी N है, लेकिन यहाँ H एक ज़्यादा हो गया, इसका मतलब H जरूर जुड़ा होगा, यही H जाकर इसमें जुड़ गया। तो H का जुड़ना, इसमें क्या जुड़ा? H का जुड़ना परिभाषा में लिखा है, H जिसमें जुड़े उसका अपचयन होता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या होगी कि अब पिछले वीडियो में मैंने बताया भी, आज देखें पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना अथवा यहाँ लिख दे रहे हैं, या पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन क्या कहलाता है। तो इस ढंग से बच्चे जान जाएंगे। अब मैं तीसरी हेडिंग बताने जा रहा हूँ, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। उनको इंग्लिश में रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। मैंने आपको उपचयन और अपचयन की परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ा यहाँ से। अब उपचयन रेडॉक्स अपक्रिया, इसकी हिंदी होती है उपचयन अपचयन अपक्रिया। तो परिभाषा शाब्दिक अर्थ से परिभाषा समझना चाहें तो देखो फिंगर मेरा देखिए, जिस अपक्रिया में उपचयन और अपचयन साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। फिर से देखेंगे, जिस अपक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं उन्हें रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब मैं एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें उपचयन अपचयन दोनों क्रिया होंगी, वह आप उदाहरण देंगे। देखो यहाँ लिखा हमने CuO + H2 = Cu + H2O। ध्यान देंगे यहाँ CuO है, CuO से देखो यहाँ निशान बना हुआ है, CuO से Cu हो रहा है। आप पहचानेंगे अब तक यह CuO था, O शामिल था, लेकिन यहाँ Cu हो गया। इसका मतलब क्या चेंज हुआ? तुरंत आप जाएंगे ऑक्सीजन साफ निकल गई। तो ऑक्सीजन पृथक होती है, जिसमें से देखो ऑक्सीजन का पृथक होना अपचयन कहलाता है। तुरंत आप यहाँ पर लिख दीजिए अपचयन की। दूसरी बात, अब देखो ये ऑक्सीजन पृथक हो गया, ऑक्सीजन पृथक हो जाए, क्या बचेगा? Cu, यह बचा हुआ पदार्थ यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अब ऑक्सीजन पृथक हुई, यही ऑक्सीजन जो पृथक हुई आके इसमें जुड़ गया, तो H2 से O जुड़ जाएगा, H2 हो जाएगा, H2 से H2O देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब बताओ, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, माने यही ऑक्सीजन जुड़ रही है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसको क्या कहते हैं? यहाँ देखो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। हमने यहाँ लिखा है उपचयन। अब देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, सब लोग देख रहे हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उन्हें ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपने देख लिया दोनों क्रिया साथ। असल जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे अपचयित पदार्थ कहते हैं, और जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे उपचयित पदार्थ कहते हैं। अगर इम्तहान में पूछा जाए इसलिए CuO + H2 = Cu + H2O उपरोक्त रिएक्शन में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? CuO का अपचयन हो रहा है। पूछें CuO का अपचयन किस पदार्थ में हो रहा है, आप कहेंगे CuO का अपचयन Cu में हो रहा है। उसी प्रकार से पूछे इसी रिएक्शन में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, आप कहेंगे H2 का उपचयन हो रहा है। कहें क्यों हो रहा है? क्योंकि H2 से H2O हो रहा है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए उपचयन हो रहा है। एक रिएक्शन हमने आपको समझा दिया। बिल्कुल दूसरा भी उदाहरण ऐसे है PbO + C। इसमें देंगे कैसे समझेंगे? O पृथक हो गई, यहाँ देखो PbO को देखते जाएं और यहाँ Pb देख लें,
तो इससे पता चलता है कि PbO में से O निकल गया तभी तो Pb बचा। इसलिए कहते हैं ऑक्सीजन पृथक हो गई। अब ऊपर ध्यान देंगे, ऑक्सीजन पृथक होती है तो क्या कहते हैं, देखो अपचयन, हमने यहाँ अपचयन लिखा हुआ। फिर देखो ये ऑक्सीजन पृथक हुई, यही O आकर इसमें जुड़ गई, CO हो गया, यहाँ देखो CO लिखा। इसका मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, हमने लिख दिया उपचयन। तो इधर अपचयन है, इधर उपचयन है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। वही है जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उन्हें ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इन दोनों पदार्थों में, इन अभिकारकों में एक का अपचयन होता है, निश्चित ही दूसरे पदार्थ का उपचयन होगा। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देंगे, बिल्कुल ऐसे है, या लेड का ऑक्साइड या जस्ते का ऑक्साइड है, कापर का ऑक्साइड, सभी उसी ढंग से हैं। ZnO+C, यहाँ देखो ये ZnO से ZN बन गया। बताओ बच्चों ध्यान दें, यहाँ ZnO मैंने लिखा है, यहाँ पर हमने केवल ZN लिखा। बताओ इसमें क्या चेंज हुआ? आप तुरंत कहेंगे साहब O नहीं है इसमें, इसका मतलब O पृथक हो गई। अब जिसमें से O पृथक हो, देख लो O का पृथक होना अपचयन कहलाता है। तुरंत हम यहाँ पर लिख देंगे अपचयन। ठीक, अब जब यहाँ अपचयन है, बिल्कुल बिना समझे बुझे यहाँ पर आप इसका उल्टा लिख देंगे उपचयन। तो यहाँ भी देखो अपचयन उपचयन क्रिया साथ साथ हो रही है। क्यों उपचयन कहलाता है? उपचयन की परिभाषा क्या है? या O जो पृथक हुआ है यह आगे इसी में जुड़ गया, कहीं गया नहीं, तो O जब आ जाएगा CO हो जाएगा। देखो यहाँ C से CO हो गया, इसका मतलब यहाँ C था, यहाँ CO हो गया, इसका मतलब O निश्चित इसी में जुड़ा, यहाँ से O आके जुड़ गया। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, हमने भी उपचयन ही लिखा है। तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया, इसमें परिभाषा क्या होगी? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर उदाहरण है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + 2H2। आप यहाँ देंगे, यहाँ HCl लिखा है, रटना नहीं है, HCl से Cl2 हो गया। बताओ इसमें क्या? आप देखते हैं यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ H है, यहाँ पे H है ही नहीं, इसका मतलब जरूर H इसमें से अलग हो गई। तो जिसमें से H पृथक हो, ध्यान देंगे H का पृथक होना क्या कहलाता? उपचयन। हमने यहाँ पर लिख दिया उपचयन। तो HCl का उपचयन किस पदार्थ में हो रहा है? क्लोरीन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि HCl से H पृथक हो रही है, उपचयन। अब बताओ इसका उपचयन हो रहा है, बताओ इसके जो बगल में है उसका क्या होगा? अपचयन। उल्टे रहेगा, विलोम रहेगा। तो इस भी रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं अपचयन और उपचयन साथ साथ हो रहे हैं। अब परिभाषा लिखने जा रहा हूँ, देख लेंगे। यहाँ हमने बताया था शाब्दिक अर्थ, केवल उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर आप उदाहरण भूल गए हैं तब कैसे याद करेंगे? देखो वह अभिक्रिया, फिंगर मेरा देखिए, वह अभिक्रिया, कई बार कहो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है तो निश्चित ही दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। यह रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा है। तो परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, वह अभिक्रिया, देखो यहाँ देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें ऐसे लिखना है उपचयन तथा अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह निश्चित ध्यान रहे, इसमें एक पदार्थ का, बताएंगे इसमें कोई भी नाम ले लो, एक पदार्थ का अपचयन होता है तो दूसरे का उपचयन होगा। चाहे कहो एक पदार्थ का उपचयन होता है दूसरे का, कोई भी नाम ले लो। इसमें एक पदार्थ का उपचयन होता है तो दूसरे पदार्थ का उपचयन होगा। ये रही परिभाषा क्लियर है। उदाहरण आप एक ही उदाहरण रटे रहिए तब भी लिख सकते हैं।
जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, वही अक्रिया रेडॉक्स अक्रिया कहलाती, इसमें कुछ नहीं है। अब मैंने आपको अलग अलग उपचयन किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाया। अब रेडॉक्स अक्रिया उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, उसकी परिभाषा क्या है मैं आपको भली बात समझा दी। इसको पहले वीडियो में मैंने भी पढ़ा है, आज मैं इसको दोहरा रहा हूँ, आप इसे रट डालेंगे और इसके बाद फिर हम कुछ चैप्टर लेके चलेंगे, फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।